बदायूं डबल मर्डर केस में हुआ है बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। साजिद ने 23 बार मासूमों पर हमला किया था, जिसमें आयुष के शरीर पर मिले हैं 14 निशान, आहान के शरीर पर 9 निशान मिले हैं, 9 घाव मिले हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 2 आरोपी थे, एक का तत्काल एनकाउंटर किया, उसको ढेर कर दिया, लेकिन दूसरे की तलाश अभी जारी है। हमारे बच्चों से पूरे परिवार से उसका अंधा है। और वो अगर बच्चे नहीं मारे जाते बस ये सब लोग मार डालता। वो अगर नहीं देखता कोई तो वो तो एक एक करके मारते चला आता। तो इन चीजों पर जो ध्यान दीजिए। क्या किसी पे शक किसके कहने पर? अब वो बताया किस किस शक पर उसने काम किया है। जब वो पकड़ा जाए, उससे बयान सुनी जाए, उसके तब पता चलेगा मुझे। तो हम ऐसे कैसे कहते हैं किसने मतलब उसको क्या किया है। तो इस चीज को हम तो सरकार से यही प्रार्थना है कि उसको पकड़ गिरफ्तारी हो उसकी और हमारी जांच उसमें बैठा ली जाए कि हम किस कारण ये काम हुआ है। आप जावेद का एनकाउंटर नहीं चाहते? इनकाउंटर बाद में चाहेंगे, पहले उसकी पूरी इंक्वायरी करी है कि ये समस्या क्यों खड़ी है, इसका कारण क्या है, कि हमारे बच्चे क्यों मारे गए हैं। भाई तो जब तक इनकाउंटर कर दिया है फिर पता ही चलेगा कुछ। मेन तो पकड़ा जाए, वो पकड़ने के बाद पूरा कहानी उससे पता चली जाए कि यहाँ क्या सिस्टम है उसका, कि किससे जुड़ा हुआ है, किसने ये काम करवाया है। कि भाई ये दोनों साथ रहते थे और साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे, ये कभी अलग नहीं हुए। दुकान का नियम था इनका, सुबह 6 बजे आ जाना और शाम को 9 या 10 बजे उसको दुकान बंद करना। ये रोज का नियम था इनका। कभी मतलब लेट हो जाते अलग चीज नहीं, मगर कभी अलग नहीं जाते थे। हाँ, मंगलवार से बंद जल्दी किया। फिलहाल हमें बता नहीं था, मैं तो हमको तो ये नहीं बता रहे थे कि जल्दी इसने दुकान बंद की। क्योंकि मंगल को जो है हिंदू पक्ष में मतलब बाल कम करवाता है, सेब कम बनवाता है। बृहस्पति को जो है बाकी सब दिन यही होता है कि वहीं पर अपने तो हिंदू ही है, कोई मोहम्मद तो है नहीं है। हाँ, रोज खोलता था दुकान। सुबह आ जाता 6 बजे, 6 से पहले की कोशिश थी कि दुकान खोल देता था इस सुबह को। ये अभी यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों किया होगा। बस इंसाफ चाहिए हमें जावेद के लिए। जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे, भगा भगा के, वैसे मुझे चाहिए। मुझे वो भी मुझे नहीं, हमारे बच्चे हमने पैदा किए, हमसे पूछो। हमने बड़े ऑपरेशन से 3 बच्चे किए। हमारा पेट दर्द कर, मैं दर्द भूल गई बच्चों के पीछे। हमारे 3 ऑपरेशन से हमारा एक ही रह गया। हमारे से हुआ 2 बच्चे। तो आपने सुना मासूमों के पिता का क्या कहना है, मां का क्या कहना है। उनका कहना है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनसे पूछताछ हो। उनसे पूछताछ जरूरी है ताकि पता चल सके कि ये क्यों हुआ, किसने करवाया। ये पिता की मांग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा इसमें हुआ है, बड़ी जानकारी है। साजिद ने 23 बार मासूमों पर हमला किया था। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। बदायूं हत्याकांड पर मायावती का पोस्ट सामने आया है और हत्या की घटना को दुखद बताया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की बात इस ट्वीट में आप देख सकते हैं। तो देखिए मायावती के द्वारा ये ट्वीट इसमें किया गया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पहले बच्चों की गर्दन काटी गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आपको बता रहे हैं। सीने में, पीठ में, हाथ और पैरों पर हमले किए गए मासूमों के। शरीर पर एक के बाद एक 23 हमले किए गए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आयुष के शरीर पर कुल 14 घाव आए हैं, ये भी जानकारी मिली है। 14 बार हमला उस पर किया गया। आहान के शरीर पर 9 घाव मिले हैं। दोनों बच्चों के शरीर पर मल्टीपल शार्प वेपन से हमले किए गए हैं, ये भी जानकारी मिली है। पैरों पर ऐसे निशान हैं जैसे भागते समय हमला हुआ हो, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जब बच्चे छटपटा रहे होंगे, तड़प रहे होंगे और उस दौरान भी ये जो दोषी थे, ये जो आरोपी थे, वो बच्चों पर वार करते रहे। आरोपी साजिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुलिस ने एनकाउंटर किया था। ये खुलासा हुआ है। साजिद को 3 गोलियां लगी क्योंकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर किया और एनकाउंटर में
ढेर भी हो गया आरोपी। जो फरार आरोपी है जावेद, उस पर इनाम घोषित है, 25,000 का यूपी पुलिस ने इनाम घोषित किया है और पुलिस की तरफ से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लगातार पुलिस तलाश में जुटी हुई है। फरार जावेद आरोपी है जो, उसकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। जो माता पिता हैं, इन दोनों का यही कहना है कि जावेद को जल्द से जल्द हमारे सामने लाया जाए और पूछताछ की जाए। दरअसल बदायूं में 2 बच्चों की जो निर्मम हत्या हुई, पूरे क्षेत्र में सदमा है। दबंगों ने घर में घुसकर दोनों बच्चों की धारदार हथियार से हत्या करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है, दूसरे की तलाश जारी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी, तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो गला में डर लग गया, वही मेरे दोनों को मार दिया। तब तक उसने बड़े को ये उस माँ की चीख है जिसने अपने 2 बच्चे खो दिए। ये उस माँ की पुकार है जिसको मदद की गुहार है। ये उस माँ की ममता है जिसका दरिंदों ने गला घोंट दिया। ये वो बेबस माँ है जिसके पास अब जीने का कोई मकसद नहीं है। एक बार फिर सुनाते हैं आपको इस माँ की पुकार जो पूरी कहानी बयां कर रही है, जिसके सामने वो दृश्य है जो हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। छत पे ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी, तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया, वही मेरे दोनों को मार दिया। अगर बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर, हमने गेट बंद कर दिया। मेरा छोटा वाला बड़ा बीच वाला वो भी भाग के आया, नीचे जैसे थे उसे भी मार देता वो। अब सुनिए उस पीड़ित पिता को जो लोगों के सामने तो नहीं लेकिन अंदर ही अंदर कितना टूटा होगा, जो किसी के सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहा, जो सोच रहा है तो केवल इतना कि उसके बच्चों की क्या गलती थी जो इतनी बेरहमी से हत्यारों ने मौत के घाट उतार दिया। भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है, ये भागा है, वो जाने बात ही है। और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब 2 थे वो, दोनों भाई। आप पहले से जानते थे उसको यहाँ? नहीं, व्यवहार तो देखिए हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ। बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार तुम्हारा, क्या करना मुझे उससे। कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। वो दृश्य कितना विहंगम होगा जब उन जल्लादों ने चीखते बच्चों की एक ना सुनी होगी और धारदार हथियार उन मासूमों पर चलाया होगा जिससे उनकी मौत हो गई। पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल यूपी के बदायूं में मंगलवार की शाम को सदर कोतवाली क्षेत्र के बाबा कॉलोनी में एक विशेष समुदाय के आरोपी ने घर में घुसकर 2 बच्चों की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी। प्रशासन के अनुसार शहर की बाबा कॉलोनी में 2 बच्चों की हत्या के मामले में देर रात पीड़ित परिवार ने मामला दर्ज कराया, जिसमें साजिद के साथ उसके भाई को भी आरोपित बनाया। उनका आरोप है कि दोनों भाई घर में घुसे और उनके बेटों की हत्या करके फरार हो गए। बाबा कॉलोनी पुलिस चौकी के पास एक स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में घुसकर, जो इसके पड़ोस का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या कर दी। तो उसको लेके कुछ लोग आकर्षित हो गए हैं, उनको बुझाया गया है, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई लोग समय से करेंगे। अभी कोई कारण स्पष्ट होकर सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। इस दर्दनाक कृत्य के बाद पूरे शहर में हंगामा शुरू हो गया और गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, त्वरित प्रभाव से कार्रवाई भी की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया। बुधवार को दोनों बच्चों का शव पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अब इतनी बड़ी घटना हो और सियासी रोटियां ना पकें, ऐसा नहीं हो सकता। घटना के बाद परिवार को सांत्वना देना तो दूर, नेता भाषण के मोड में उतरे और सरकार को दोषी ठहराने लगे, आरोप प्रत्यारोप करने लगे। जिस समय परिवार को जरूरत है सिर्फ और सिर्फ सांत्वना की, आत्म मनोबल बढ़ाने की, उस समय भी इन्हें राजनीति करनी है। सुन लीजिए जरा समाजवादी पार्टी के नेता का क्या कहना है।
ये अपने आप में हास्यास्पद है कि हर एक अपराध होने के बाद मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कोई बच के नहीं जा सकता है, लेकिन अपराध होते चले जा रहे हैं। अगर 2 बच्चों की हत्या हो गई तो उनकी वापस ज़िंदगी कैसे मिलेगी? हत्या करने वाले अगर बदमाश घूम रहे हैं और अब तो मुख्यमंत्री के आसपास भी घूमते रहते हैं, तो क्या माननीय योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश को ये विश्वास दिला पाएंगे या ये ऐसे ही बोलते चले जाएंगे और लगातार वारदातें होती जाएंगी? जिसका जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कहा, सुनिए। बदायूं की घटना हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत दुख उत्पन्न करने वाली है। लेकिन ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है। जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता और समाजवादी पार्टी अब भी व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बेहतर होता कि वो पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती। अगर मरहम नहीं लगा सकती तो कम से कम नमक तो न छिड़के। जब सपा का मन इतने से भी नहीं भरा तो एक ट्वीट जारी किया और लिखा कि दंगा फसाद कर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, बीजेपी ऐसी घटनाएं करवा रही है, बीजेपी असल मुद्दों से हार चुकी है। जिस बुरे वक्त में पीड़ित परिवार का साथ देना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, ऐसे में भी सियासी पार्टी सांप्रदायिक मोड बता रहे हैं। पुलिस एक आरोपी के एनकाउंटर के बाद दूसरे की तलाश में है। फरार आरोपी के पिता और चाचा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब परिवार को चाहिए तो सिर्फ इंसाफ। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी जो क्षति हुई उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन ऐसे आरोपियों के लिए सजा इस तरह मुकर्रर होनी चाहिए कि आगे कोई भी आरोपी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे और अपराध का रास्ता त्याग दे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।